हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, हमेशा की तरह। यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, तो आज मैं कुछ गाइडेंस भी लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि मुझे कुछ गाइडेंस भी लेना है आपके लिए, तो मे भी किसी तक पहुँचनी होगी वो गाइडेंस। तो यहाँ पर हम इन 2 डेक से गाइडेंस लेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। मेजर अरकाना से हमेशा की तरह हम 5 कार्ड लेंगे, कलेक्टिव लेवल पर क्या होने वाला है ये देखने के लिए। एंजल की तरफ से क्या वार्निंग्स हैं, किस डायरेक्शन से रिलेटेड क्या हो सकता है ये हम देखेंगे, तो ये भी हम लास्ट में देखते हैं। ड्रीम्स हमेशा की तरह ये भी हम देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते में। ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। गाइज़, लास्ट वीक की जो थंबनेल थी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम आपके थंबनेल से डर लगता है, आप थंबनेल बहुत अजीब तरीके का लगाते हैं। तो गाइज़, जो मुझे चैनलिंग हुई होती है ज़्यादातर मैं थंबनेल वही लगाती हूँ। मैंने एक बार थंबनेल लगाया था आग से रिलेटेड, उस हफ्ते की न्यूज़ आप उठा लीजिए, आपको सिर्फ अग्निकांड ही नज़र आएंगे। चाहे नोएडा में अग्निकांड हुआ, लोग कूद रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं हुआ मुझे याद नहीं रहती है गाइज़, लेकिन बहुत सारा अग्निकांड उस हफ्ते में हुआ था। जब मुझे पेड़ गिरते हुए, बारिश होते हुए नज़र आई थी तो मैंने वो थंबनेल लगाई थी। उसके बाद पूरा हिमाचल कांप उठा, यहाँ तक कि दिल्ली में जो 50 साल में नहीं हुआ वो हो गया। तो जो मुझे चैनलिंग होती है मैं थंबनेल वही लगाती हूँ। और पिछले हफ्ते में सब कुछ शांत था, दिल्ली की बाढ़ भी अब कम हो रही थी, हिमाचल में भी सब कुछ शांत हो गया था। तभी भी मैंने पानी में डूबा हुआ अर्थ पूरा ग्लोब लगाया था। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज भी किया कि मैम अब तो सब शांत है, अब आप ये क्यों कर रहे हो। लेकिन अब आप देख लो, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, 3 घंटे की बारिश में पूरा गुजरात, जूनागढ़, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स वहाँ पर हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। कई लोग तो प्रे करने के लिए मुझे मैसेज किए कि मैम हमारे परिवार के लोग फंसे हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन। पंजाब से बहुत सारे व्यूवर्स मेरे जिन्होंने प्रे करने के लिए मुझे बोला था। इसके अलावा मैंने धरती को धंसा हुआ बताया था थंबनेल में, क्योंकि मैंने यही चैनलिंग देखी थी। और आपने देखा रायगढ़ में कैसे पूरा गांव धंस गया मिट्टी के अंदर। तो देखिए, जो मुझे चैनलिंग होती है वो मैं थंबनेल में खोजने की कोशिश करती हूँ कि क्या वैसा कुछ मिल रहा है। कई बार ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं होता। तो मुझे जितना समझ में आता है मैं वो खोज कर आपके लिए लगाने की कोशिश करती हूँ कि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि मेरी चैनलिंग क्या हो सकती है। बाकी और ऐसे थंबनेल लगाने का कोई और पर्पज़ नहीं है। पिछली बार देखिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड आया था, पूरे हफ्ते मणिपुर की न्यूज़ रही और बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ रही। और इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड मैंने कहा था, नॉर्थ में आप देख ही रहे हैं, अगेन बादल फटना, अगेन बहुत सारी, जो पूरा पंजाब, पूरा उत्तराखंड। जो भी चीज़ें होती हैं ये सब डिवाइन क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आज नहीं 6 महीने पहले ही आप लोगों को वार्न किया था। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उसमें मैंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है ये मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहती। आप देख रहे हैं कितने जानवर मर रहे हैं, पूरा कनाडा वाइल्ड फायर, आग बुझाने के लिए दूसरे कंट्रीज से लोग अब आ रहे हैं, पूरी ग्रीस में फायर, ठीक है। फॉरेस्ट ईयर्स, मैंने आपसे बोला था कि जंगलों की हालत बड़ी ख़राब होने वाली है। तो आप अगर न्यूज़ उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मास लेवल पे एकड़ एकड़, हज़ारों एकड़ जंगल जल रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने जानवरों की डेथ हो रही है। तो ये क्या है, अभी मैंने न्यूज़ देखा था, एक मेरे फेसबुक पे सडनली एक न्यूज़ आई थी, 14 फीट का कोबरा, 14 फीट। आप लोग मेरे व्यूवर हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, पाताल से अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्राणी, ऐसे ऐसे जीव बाहर आएंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दी है, बाकी भगवान खुद आपको दिखाएंगे, बताएंगे।
लेकिन सिचुएशन ख़राब है। हम प्रकृति को जितना पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रकृति उसी हिसाब से अपना रूप दिखाएगी। तो अभी भी अगर लोग सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने शुरू के 5 मिनट ले लिए हैं, लेकिन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी तो मैं फर्स्ट कमेंट में टाइम मेंशन कर दूंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम रीडिंग किया करो, लेक्चर मत दिया करो। तो गाइज़, मैं तो गाइड हूँ और मैं तो लेक्चर देने के लिए ही चैनल ओपन किया है, बाकी रीडिंग तो अपनी जगह है। सो जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं लेक्चर देती हूँ वो स्किप कर सकते हैं वीडियोस को। तो शुरू करते हैं गाइज़। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आप बिंदास हो जाएंगे। मतलब आपने पास्ट में क्या झेला, क्या कुछ गुजरी है आपके ऊपर, अब आप इतने मजबूत तो हो ही जाएंगे कि आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकें। काफ़ी लोग एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवल भी किसी हिली एरिया का हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। पहले इन्फॉर्मेशन ले लें कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके अलावा पेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो प्लांट करेंगे, ट्रीज़ या प्लांट करेंगे बहुत ज़्यादा अपने घर में, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वाले प्लांट आप लगा सकते हैं आने वाले हफ्ते में। सडनली है, मतलब आपका ऐसा मन कर सकता है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि बाकी एनर्जीज़ क्या आई हैं। तो 1 बाय 1 हम लेते हैं कार्ड्स। पहली एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में सडनली किसी तरह का लॉस नज़र आ रहा है। जैसे आपको ऐसी कोई खबर आ सकती है कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी की वाइफ की डेथ हो गई। सडनली कोई विडो हो गया या कोई विडोअर हो गया, भगवान ना करें, बट यहाँ यही मैसेज है। इसके अलावा सेकंड जो सिचुएशन है, कुछ लोगों का डिवोर्स हो सकता है। मतलब ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है। कार्ड बहुत पॉजिटिव है बट वाइब्रेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ और आपको पता चल रहा है कि उनके मायके से आपको डिवोर्स मिल रहा है या ससुराल से डिवोर्स की धमकी दी जा रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, स्पेशली आने वाले हफ्ते में। सिर्फ टेम्प्रोरी एनर्जी है, बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कठोर वचन ना बोलें। आने वाले हफ्ते में आप अपने ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं या आपको कोई किसी की कड़वी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंच सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किसी से कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड जो एनर्जी है, वी हैव द लवर्स। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में यूनियन की वाइब्रेशन है, मैसिव यूनियन, स्पेशली विद योर सोलमेट और विद योर ट्विन फ्लेम इफ़ यू आर इन दैट जर्नी। तो अगर कोई है इसमें, इस पूरे व्यूअर्स में जो कि ऐसा फील करता है कि वो किसी डिवाइन कनेक्शन में है, और अगर आप सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं अपने पर्सन के साथ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा से आपको लगता है कि आपके साथ उनका कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, तो आपके लिए आने वाला हफ्ता बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लवर्स का यूनियन होगा। अगर आप सिंगल हैं इस वक्त तो आपके लाइफ में किसी की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। तो जो भी एंट्री लेगा या लेगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, वो आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में भाग्योदय होगा। कुछ ना कुछ अच्छा साइन मिलेगा आपको। जैसे एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एंट्री की है या किया है, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है। मे बी आपका कोई दोस्त, आपके कोई रिलेटिव आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि यार मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट।
एंड बी माई पार्टनर। तो हो सकता है आपको इस तरह का कोई ऑफ़र मिले, अगर मिलता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले हफ्ते में कुछ लोग इमोशनली किसी से विड्रॉ कर लेंगे। मतलब आपका किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या बहुत टाइम से है, बट सडनली आपको कुछ ऐसा पता चलेगा या कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा जिसके बाद आपको लगेगा बस दिस इज़ इट, अब इससे ज़्यादा नहीं। सो इमोशनली आप विड्रॉ कर लेंगे। भले वो बाद में आए अपॉलॉजी दे तो आप मान जाए, वो अलग बात है, बट फ़िलहाल के लिए आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से आपको ऐसा लगेगा मैं दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। धक्का पहुँचना जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई शॉक पहुँचना या किसी को कुछ ऐसा पता चलना जिससे कि तकलीफ़ हो जाए, चाहे वो रिलेटिव से रिलेटेड हो, दोस्त से रिलेटेड हो, किसी अपने से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या जॉब स्विच करना चाहते हैं, या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, या तो अपने घर के नियर बाई चाहते हैं या अपने घर से दूर चाहते हैं, डिपेंड्स। तो यहाँ पर आपकी वो विशेज़ बहुत समय के बाद पूरी होने वाली है। काफ़ी लोगों का वीज़ा का इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, वीज़ा आपको मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों को अब्रॉड जाने के, जैसे मैंने बताया, चांसेस होंगे। इसके अलावा विद इन इंडिया भी स्टेट या सिटी चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बहुत समय से आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से नहीं मिले हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड से नहीं मिले हैं, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, सिटी अलग है या स्टेट अलग है, इवन कंट्री अलग है। वहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज, जेस्चर, या हो सकता है वो पर्सन ही आपके लाइफ में आपकी मुलाकात हो उनसे। देन वी हैव मैरिज एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोगों को, शादीशुदा कपल्स को कंसीव करने की एनर्जी है। मतलब आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है बच्चे से रिलेटेड, कंप्लीट हो सकती है आपकी फैमिली। शादी की खुशखबरी कई लोगों को मिलेगी। जो सिंगल हैं, शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। अच्छा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग न्यू घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू घर या न्यू फर्नीचर, दो में से कोई एक चीज़। देन वी हैव बहुत सारे लोगों के लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। नई शुरुआत का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो, बट अब आप दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल पूरी तरह से सिंगल हैं और आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ क्रिएटिव करेंगे। क्रिएटिव इन द सेंस, आपका जो फील्ड होगा क्रिएशन का, वो मोस्ट प्रॉब्ली कोई ऐसा फील्ड होगा जो कि, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो टेक्सटाइल, मतलब कपड़े से रिलेटेड, जैसे बुटीक हो गया, या फिर सिलाई उलाई से रिलेटेड कोई नया काम शुरू करना, या हो सकता है कि नर्सरी, जैसे जो प्लांट्स जहाँ बेचे जाते हैं, सो वैसा काम भी कोई शुरू कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऑनलाइन कोई काम शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का कोई काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव कुछ लोगों के लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। ये न्यू पर्सन और आपके बीच में एज गैप हो सकता है। मे बी यू आर एल्डर, ही और शी इज़ यंगर, और शी इज़ एल्डर और ही इज़ एल्डर, यू आर यंगर देन हिम और हर। इसके अलावा मैसेज उनकी तरफ से आएगा, कॉल उनकी तरफ से आएगी, जेस्चर उनकी तरफ से आएगा, लेकिन ये जो एनर्जी है थोड़ी नेगेटिव है। तो हो सकता है कि जिस पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस आएँ, वो पर्सन आपको आगे चल के हर्ट कर सकता है या कर सकती है। तो अगर कोई एंट्री होती है इस हफ्ते में, या किसी की तरफ से आपको प्रपोजल मिलता है, तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, सतर्क रहिएगा। इसके अलावा लास्ट एनर्जी है, कुछ लोगों का आने वाला हफ्ता बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में है। मतलब आप किसी की केयर करेंगे, आप किसी को सर्विस देंगे। मतलब आप, हो सकता है अपने पिता की बहुत ज़्यादा हेल्प करें अगर वो बीमार हैं, या आप किसी रिलेटिव की बहुत सर्विस करें, या आप किसी को अपना 100% देने की कोशिश करें इमोशनली। मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करना, नर्चर करना, उनका ख्याल रखना, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी है किसी के लिए। इसके अलावा मदर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़ का मतलब कि आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो सब ठीक है। जैसे कोई रिपोर्ट किसी की पॉजिटिव आ जाए, किसी का कुछ ऐसा सीन हो जैसे कि उनकी हेल्थ ठीक है, तो कुछ खबर अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है।
सो ओवर एंड ऑल ये एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है, कुछ ऐसा आया नहीं है। देखते हैं मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। 5 कार्ड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर कमिंग वीक, जो वीक आने वाला है हमारी लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है जनरली। बहुत सारे लोगों का सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी साधु से मिल सकते हैं, किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी प्रीस्ट से मुलाकात हो सकती है। मतलब कहीं मंदिर में आपको किसी गुरु का या किसी एस्ट्रोलॉजर का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई सही मार्गदर्शन मिल सकता है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिलेगा जिसको आप फॉलो करेंगे और आप सही पाथ पे आ जाएंगे। भले वो एक लाइन का गाइडेंस हो या वो आपको बाकायदे कोई गुरु दीक्षा दे, जो भी हो सकता है, बट यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉपरली आपको गुरु की तरफ से कोई अच्छे से गाइडेंस मिले। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, असेंशन से गुज़र रहे हैं, उनकी लाइफ में असेंशन काफ़ी फास्ट स्पीड में हो सकता है। लेवल्स बहुत जल्दी क्रॉस होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई पावर है आपके आसपास जो आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही है, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी लोगों को वॉइसेस भी सुनाई दे सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आपके बॉस से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है या कोई बड़ी खबर आ सकती है। आपके घर में जो एल्डरली पर्सन है, स्पेशली मेल फिगर, उनकी हेल्थ का ध्यान दें। 100% पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आने के चांसेस हैं। फायर से रिलेटेड खबर आ सकती है आने वाले हफ्ते में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं किसी बड़े डिसीजन को लेने का, फैमिली से डिस्कस करने का या कोई बड़ा डिसीजन लेने का, वो आप आने वाले हफ्ते में ले सकते हैं। देन और कोई कार्ड आना है अनएक्सपेक्टेड। वर्ड से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी। ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई खबर आएगी। ओके हाँ, डिस्ट्रक्शन की खबर है। ओके, ये गलत खबर है, मतलब कुछ नेगेटिव है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली शादी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। ये मैनिफेस्टेशन आपकी डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगी। बहुत पॉजिटिव रही है। तो यहाँ डिस्ट्रक्शन की खबर है, तो कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। लेट्स चेक रिमेनिंग कार्ड्स जो भी हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं एंजल कार्ड्स लूँगी, उसके बाद ड्रीम्स देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। दिल और दिमाग में झगड़ा, दिल या दिमाग किसी एक की सुनने की एनर्जी है। मेजर चेंज। देन वी हैव द चोजन वन, फास्ट ट्रैक टू असेंशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ लोगों के लाइफ में असेंशन बहुत जल्दी होगा, बहुत स्पीड से। आपको खुद फील होगा कि आपकी कुछ पावर्स अनलॉक हो रही हैं। यूनियन की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, डिवाइन यूनियन। कितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर आप हैं तो काफ़ी लोगों की वाइब्रेशन यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। या तो इन्हें बहुत पॉजिटिव वे शिफ्ट होगी या सडनली बहुत नेगेटिव हो सकती है। कुछ एंजल नंबर्स भी यहाँ पर हैं, मैं आपको बताऊँगी अभी। पास्ट लाइफ हीलिंग। कुछ लोगों के लाइफ में पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो कर्मास पेंडिंग हैं वो हील होंगे, मतलब या तो रिलीज़ होंगे, ट्रिगर मिलेगा, या तो आप उसको हील करेंगे, ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। नर्चर योर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे को वापस जगाने की कोशिश कीजिए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्टबर्न हो जाते हैं समय के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पूरी जो लाइफ है उसको बहुत सीरियस वे में लेने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है और अपनी इनर हीलिंग करनी है। सेल्फ लव मतलब अपने ऊपर फोकस करना है, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, अपनी खुशियों को दीजिए। देन वी हैव री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रेस्ट लीजिए, कहीं हरे भरी जगह पे घूमने टहलने की कोशिश कीजिए। आप बहुत यूनिक हैं, ये भी एंजल का गाइडेंस है। बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता या आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस अर्थ प्लैनेट पे, आपकी लाइफ ही बेकार है। तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप बहुत यूनिक हैं, अपने आप को संभालिए, ब्रेव रहिए और अपने आप के बारे में सोचिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट कार्ड है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। अपने सोल की जो जर्नी है, जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। तो ये एंजल कार्ड्स हैं। ड्रीम्स देख लेते हैं, ड्रीम्स में क्या एनर्जीज़ हैं। ओके तो यहाँ पर जो एनर्जी है देखिए, काफ़ी लोगों को अग्नि से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, फायर। इसके अलावा फेदर से रिलेटेड, रेनबो से रिलेटेड, स्काई या बादल से रिलेटेड, बादल में कोई मैसेज, काऊ या बछड़ा मतलब काफ, इससे रिलेटेड, बटरफ्लाई से रिलेटेड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स आपको नज़र आ सकते हैं। बहुत समय से अगर आप कोई ड्रीम को कोई टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं या तो रियलिटी में या ड्रीम में, तो वो चीज़ें आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। कोई इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं या आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं बहुत समय से, तो वो पूरा होने वाला है, ऐसा ये इंडिकेशन होता है। 7 हॉर्सेस काफ़ी लोगों को नज़र आ सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, या फिर हो सकता है कि एक सिंगल हॉर्स भी नज़र आए। मूवमेंट होगी आपके लाइफ में, भगवान सूर्य की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यहाँ सूरज की एनर्जी भी है। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों को हार्ट सिंबल बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आने वाले हफ्ते में। ड्रीम में भी नज़र आ सकता है, रियलिटी में भी नज़र आ सकता है। कई लोगों को रेनबो भी या फेदर भी रियलिटी में नज़र आ सकती है। फेदर कहीं गिरा पड़ा है और आप उठा रहे हैं तो वो अलग बात है, और अगर आप कहीं बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं और वो आपके ऊपर आकर गिरता है तो वो अलग बात है। तो अगर ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं और सडनली एक फेदर आपके ऊपर आकर गिर जाए, तो उसे आप साइन मान सकते हैं। बट अगर कई लोग होते हैं कि मैम मैं गार्डन में वॉक कर रही थी या कर रहा था, मुझे ये फेदर गिरा पड़ा मिला, या मैं टेरेस पे गई मुझे वहाँ पे मिला, या मेरे रूम के बालकनी में गई वहाँ पर मिला, तो गाइज़ ये साइन नहीं है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो उड़ने वाले जीव हैं और वो ऑब्वियसली रूम के अंदर तो नहीं बैठेंगे, रूम के बाहर बैठेंगे। तो अगर आपके घर में या टेरेस पे मिलता है या गार्डन में मिलता है तो इट्स जनरली वेरी नॉर्मल साइन, क्योंकि वो गिर जाते हैं, अक्सर ही गिर जाते हैं। हाँ, अगर आपके ऊपर गिरता है या आपके ऐसे किसी एरिया में मिलता है जहाँ पर वो आ नहीं सकते, जहाँ उनके आने का कोई स्रोत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी साइन होती है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं, फादर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या आपके किसी एंसेस्टर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको फार्म से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, खेत, नदियाँ। वॉच से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, घड़ी या समय से रिलेटेड कोई मैसेज, टाइम से रिलेटेड कोई मैसेज। इसके अलावा वी हैव कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा फील होगा कि आप कहीं खो गए हैं, या तो आप डर जाएंगे, डर के भागेंगे, या आप वहाँ पर मजबूती से खोजने की कोशिश करेंगे रास्ते को। पैसे से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, या फ्रूट लदा हुआ ट्री या ट्री से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है। फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, और फ्लावर भी कोई बहुत डिफरेंट टाइप का फ्लावर। इसके अलावा डेथ से रिलेटेड कुछ लोगों को ड्रीम आ सकता है, खुद की मृत्यु, दूसरे की मृत्यु या मृत्यु की खबर, इस तरह के ड्रीम्स। किसी पेट से रिलेटेड ड्रीम आपको आ सकता है, स्पेशली अगर आपने कोई पेट रखा है उससे रिलेटेड, या कोई और पेट आपको ड्रीम में आ सकता है, स्पेशली जैसे खरगोश हो गया, डॉग हो गया या कैट हो गई, जो जनरली लोग पेट के तौर पर रखते हैं, उससे रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ सकता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एंजल मैसेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। सोल लॉस की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, माउंटेन एंड सोल लॉस। सोल लॉस एक बार लास्ट टाइम आया था जब बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ था, आज आया है उसके बाद सोल लॉस। यहाँ पर हर हर महादेव, रक्षा करे प्रभु। कितना कुछ बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले भी डिस्ट्रक्शन था और यहाँ से भी है। लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, करंट या लाइट जो होती है बिजली, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। थंडर स्टॉर्म तो है, चलो ये तो बारिश का सीज़न है तो हो सकता है। फॉरेस्ट ईयर्स अगेन, वी हैव प्रोफेटिक ड्रीम्स, बहुत डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। मेडिसिन वुमेन, मेडिसिन मतलब कोई ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में आ सकती है जो सडनली फैल रही है, जैसे कुछ ऐसा बीमारी का नाम आ सकता है न्यूज़ में आने वाले समय में। वेस्ट और साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन की न्यूज़ है, और माउंटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो ध्यान दें। जो वेस्ट में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, थोड़ा ध्यान दें। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और होप कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब आपसे रेजोनेट करें, और जो कुछ भी नेगेटिव है उनसे महादेव रक्षा करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।